कम ध्रुवणता के कारण ईथरों में अन्य क्रियात्मक समूहों की अपेक्षा सबसे कम अभिक्रियाशीलता होती है और इनकी इस कम अभिक्रियाशीलता के कारण ही ईथर को हम विलायक के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन ईथर कुछ प्रबल अम्लों जैसे हाइड्रोजन हैलाइड हाइड्रोजन हैलाइड में भी हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कार्बन ऑक्सीजन आबंध विदलन द्वारा अल्किल हैलाइड तथा अल्कोहल का निर्माण करते हैं। यदि हम HX को आधिक्य में ले लें, हाइड्रोजन हैलाइड को अगर आधिक्य में लें, तो फिर अल्कोहल भी अल्किल हैलाइड में परिवर्तित हो जाता है। कहने का अर्थ है कि ईथर में यह जो दोनों ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्किल समूह हैं, इन दोनों अल्किल समूह से हेलोजन जुड़ जाता है। यहाँ पर जो हैलाइड आयन है वो नाभिक रागी के रूप में कार्य करता है, इसलिए I- और Br- बड़ा आकार होने के कारण एक अच्छे नाभिक रागी के रूप में कार्य करेंगे। तो आइए इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में यहाँ पर एक ईथर है, ROR ऑक्सीजन के ऊपर 2 एकाकी युग्म उपस्थित है। हमने इसकी अभिक्रिया HX अम्ल के साथ कराई, तो यह एक अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी। यहाँ पर HX अम्ल की भांति व्यवहार करेगा और ईथर जो है वो क्षार की भांति व्यवहार करेगा। यह यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकालेगा। जैसे ही H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकलेगा, हेलोजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के हेलाइड आयन का निर्माण कर लेगा। वह हेलाइड आयन आगे इस अभिक्रिया में नाभिक रागी के रूप में कार्य करेगा। तो जैसे ही H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन ने ग्रहण किया, ऑक्सीजन ने अपना एकाकी युग्म उसको दान देकर के इसके साथ में बंध बनाया, ऑक्सीजन के ऊपर धनावेश आ गया। अब ऑक्सीजन इन दोनों R समूह से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से R समूह के ऊपर या इस R समूह के कार्बन के ऊपर आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न होगा, जो कि एक इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जिसके ऊपर यह हेलाइड आयन नाभिक रागी आक्रमण करेगा और R के साथ में बंध का निर्माण करेगा। तो RX के ऊपर आक्रमण अगर हुआ तो X R डैश के ऊपर अगर आक्रमण हुआ तो हेलाइड आयन R डैश के साथ में मिल करके इस तरह से एक अल्केल हैलाइड का निर्माण कर लेगा और ये बचा हुआ हिस्सा जो है यह अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। तो अगर आपने HX का 1 मोल ही यहाँ पर प्रयुक्त किया है तो अभिक्रिया यहाँ पर रुक जाएगी, लेकिन अगर HX आधिक्य में है तो अभिक्रिया आगे बढ़ेगी। इस अल्कोहल के अणु के साथ एक HX का अणु अभिक्रिया करेगा। अल्कोहल यहाँ पर क्षार की भांति व्यवहार करेगा और यहाँ से H पॉजिटिव निकालेगा। जैसे ही H पॉजिटिव निकलेगा, यह हेलोजन इलेक्ट्रॉन युग्मों को लेकर के X माइनस में परिवर्तित हो जाएगा। कुछ इस तरह से ऑक्सीजन ने H पॉजिटिव ग्रहण किया तो ऑक्सीजन के ऊपर धनावेश आया। अब ऑक्सीजन इस R समूह से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसकी वजह से R के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा और यह इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र के रूप में कार्य करेगा। तो नाभिक रागी X माइनस इस R के ऊपर आक्रमण करेगा और अल्काइल हैलाइड RX का निर्माण कर लेगा और इसी के साथ यहाँ पर एक जल का अणु भी बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब अल्कोहल 1 डिग्री रहेगा, प्राथमिक अल्कोहल रहेगा, तो यह अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया रहेगी, क्योंकि अगर प्राथमिक अल्कोहल है तो यहाँ पर त्रिविम बाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगी, आसानी से X माइनस अटैक कर सकता है। और अगर यह अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल रहा तो फिर यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म, SN1 क्रियाविधि का अनुसरण होगा। उदाहरण से समझते हैं। आपके पास में कुछ इस तरह से ईथर है, HBr के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं और उच्च ताप पर अभिक्रिया हो रही है, ऊष्मा दी जा रही है। यहाँ पर तो हमने अभिक्रिया में देखा था कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों अल्किल समूह से हेलोजन जुड़ जाता है। तो इस तरफ मिथाइल समूह है और इस तरफ आपके पास में यह 6 कार्बन वाली रिंग है। तो हम एक बार 6 कार्बन वाली रिंग से Br जोड़ देते हैं और एक बार हम मिथिल समूह से Br जोड़ देते हैं। तो कुछ इस तरह से 2 अल्किल हैलाइड का यहाँ पर निर्माण होगा। एक और उदाहरण देखिए। यहाँ पर कुछ इस तरह से थोड़ा जटिल सा ईथर दिया हुआ है आपको, इसकी अभिक्रिया HBr के साथ करा रहे हैं हम। उसी तरह से उत्पाद बनाएंगे। आप देखिए ऑक्सीजन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, जिसको हमने हरे रंग से प्रदर्शित कर दिया है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन को हमने हरे रंग से प्रदर्शित कर दिया है। तो हमें यह कार्बन ऑक्सीजन वाला बंध विदलित करना है और दोनों कार्बन से हमें Br जोड़ देना है। तो कुछ इस तरह से ऑक्सीजन हमने हटा दिया, ऑक्सीजन वाला बंध विदलित कर दिया और दोनों कार्बन से हमने Br के परमाणु जोड़ दिए। इसी को हम कुछ सरल तरीके से कुछ इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। आप देखें, यह जो कार्बन की रिंग आपको दिखाई दे रही है, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 कार्बन की एक रिंग बना ली हमने। ये जो हरे रंग से यहाँ नीचे वाला जो कार्बन प्रदर्शित कर रखा है, इसको आप ये वाला कार्बन मान लीजिए
इस कार्बन से एक मिथिल समूह जुड़ा हुआ है और इसी कार्बन से एक Br जुड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ पर एक मिथिल समूह जोड़ दिया और एक Br। अब आप देखिए इस कार्बन के बाद में 1 2 3 और चौथे कार्बन पर Br लगा हुआ है, तो अगेन यहाँ से देखिए 1 2 3 और चौथे कार्बन पर हमने एक Br जोड़ दिया और उसी कार्बन से 2 मिथिल समूह जुड़े हुए हैं। तो हम इसी उत्पाद को कुछ इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए अगले उदाहरण की बात करते हैं। आपके पास इथिल फिनिल ईथर दिया हुआ है, इथाइल फिनाइल ईथर है आपके पास। ऑक्सीजन के एक तरफ फिनाइल समूह लगा हुआ है, दूसरी तरफ इथाइल समूह लगा हुआ है। इसकी अभिक्रिया आप HBr के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हम अगर क्रियाविधि से चलें तो सबसे पहले ऑक्सीजन के एकाकी युग्म H पॉजिटिव निकालेंगे और कुछ इस तरह से आपके पास ऑक्सोनियम आयन का निर्माण होगा। अब अगले पद में Br माइनस नाभिक रागी के रूप में कार्य करेगा और इस कार्बन के ऊपर, जिसे हमने लाल रंग से प्रदर्शित कर रखा है, इस कार्बन के ऊपर आक्रमण करेगा तो 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड निर्मित हो जाएगा। मतलब यहाँ हमें इथाइल ब्रोमाइड प्राप्त होगा और साथ ही साथ में इसके अलावा जो बचा हुआ हिस्सा है वो आप देख सकते हैं बेंजीन रिंग और OH बचा हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि फिनोल का निर्माण हो जाएगा। तो एक फिनोल बना और एक उत्पाद बना इथाइल ब्रोमाइड। यह अभिक्रिया यहीं पर रुक जाती है, यह आगे और नहीं होती। अगर आप HBr आधिक्य में भी लेते हैं तो भी यह अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ती है। इसका क्या कारण है समझते हैं। अगर आप इस फिनोल की अभिक्रिया आगे HBr से कराने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन यह H पॉजिटिव ग्रहण करेगा और कुछ इस तरह से आयन का निर्माण करेगा। अब अगले पद में Br माइनस को आक्रमण करना है इस कार्बन के ऊपर और इस पद में SN2 क्रियाविधि का अगर अनुसरण हम कराएं या SN2 अभिक्रिया के बारे में सोचें तो आप देख सकते हैं Br माइनस यहाँ पर भी इसके पास में एकाकी युग्म है और बेंजीन रिंग इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, तो इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा जिसके कारण Br माइनस आसानी से आक्रमण नहीं कर पाएगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं यह बड़ा सा समूह है, त्रिविम बाधा ज्यादा रहेगी, इसलिए नाभिक रागी Br माइनस आसानी से आक्रमण नहीं कर पाएगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि SN2 क्रियाविधि के अनुसार यह अभिक्रिया नहीं हो सकती। अब अगर हम SN1 के बारे में सोचें तो आपको पता है कि SN1 में कार्ब धनायन मध्यवर्ती का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से जल का अणु निष्कासित करके कार्ब धनायन बनाना पड़ेगा और कार्ब धनायन कुछ इस तरह से बनेगा। अगर मैं ऑक्सीजन का यह बंध वियोजित करके यहाँ से जल निकाल देता हूं तो इस कार्बन के ऊपर धनावेश उत्पन्न होगा। तो जो कार्ब धनायन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन के ऊपर धनावेश आएगा। यह अत्यंत अस्थायी कार्ब धनायन होता है, इसलिए इसका निर्माण यहाँ पर संभव नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि इस पद में ना तो SN1 अभिक्रिया संभव है ना ही SN2 अभिक्रिया संभव है, इसलिए अभिक्रिया सिर्फ यहीं पर रुक जाएगी। मतलब इस अभिक्रिया के जो अंतिम उत्पाद रहेंगे वो फिनोल और इथाइल ब्रोमाइड रहेंगे।